तो यार तुम लोगों ने नारुतो तो देखा है और नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ। उसमें कैरेक्टर है गारा, जिसके अंदर होता है एक जिनचुरिकी जो कि है शिकाकू। अब वो क्या होता है उसकी वजह से ना, वो यार कभी रात में सो नहीं पाता है, क्योंकि अगर वो सोया तो वो ओवरटेक कर लेता है एंड इट बिकम्स अ मॉन्स्टर। लाइक इजी वे में समझाऊं तो उसकी आंखों के नीचे आ जाते भाई बहुत ज्यादा डार्क सर्कल। पर ये तो उसकी दिक्कत है। पर अगर तुम नहीं सो पाते हो रात में ढंग से तो क्या दिक्कत आएगी? क्यों भाई? व्हाट इज स्लीप यूज्ड फॉर? यार स्लीप, इट रीसेट्स आवर एबिलिटी टू बी फोकस्ड, अलर्ट एंड इमोशनली स्टेबल व्हेन वी आर अप, दैट इज ड्यूरिंग वेकफुलनेस। स्टार्ट करने से पहले सब लोग करो प्रणाम काशी सन से। व्हाट वी डू व्हेन वी आर अप डिटरमाइंस व्हेन वी फॉल asleep, how quickly we fall asleep, how whether or not we stay asleep, and how we feel when we wake up। और यार बहुत सारी वीडियोस हैं कि स्लीप क्या है नॉन रैम, रैम स्लीप, स्लीप की स्टेजेस, ये तो सब तुम लोग देख ही सकते हो। तो मैं बताता हूँ, हम बात करेंगे स्लीप इम्प्रूव कैसे करें बिना सप्लीमेंट्स के, और अगर सप्लीमेंट्स लेने पड़े तो क्या यूज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे स्लीप हंगर के बारे में। विल हैव टू स्टार्ट विद हाउ एंड व्हाट अफेक्ट्स आवर क्वालिटी ऑफ स्लीप। एंड ये मोटा मोटा दो कैटेगरीज में आ जाएगा। केमिकल, सबसे पहला है केमिकल फोर्स। और जब भी मैं कोई केमिकल फोर्स रिगार्डिंग स्लीप के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है एडिनोसिन। और अब तुम्हें पता नहीं है अगर एडिनोसिन क्या है तो फटाफट जाकर देखो मेरी कैफीन मास्टर क्लास, जिसमें मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है कि एडिनोसिन क्या है, कैफीन क्या है, और ये लोग आपस में काम कैसे करते हैं। पर एक छोटी सी जिस्ट मैं तुम्हें यहाँ भी दे देता हूँ। एडिनोसिन क्या है? इट इज अ मॉलिक्यूल that builds up in your body and signals it when you are tired. If you sleep good for 7 to 8 hours, तो जब तुम सुबह उठोगे तो जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एडिनोसिन है बहुत कम लेवल होगा, तो तुम टायर्ड नहीं हो। बट एज यू आर अप लाइक फॉर 15 hours 16 hours, the level of adenosine keeps going up and up, and it creates something called as sleep hunger. Sleep is like nutrition. और जिस तरीके से सिर्फ कोई एक चीज ही तुम्हारी न्यूट्रिशन और हेल्थ गवर्न नहीं करती, सेम गोज विद स्लीप। कोई एक ही फैक्टर नहीं है जो तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी और स्लीप की ड्यूरेशन और स्लीप के टाइम को गवर्न करेगा। उसमें आता है एडिनोसिन। अब एडिनोसिन क्या है? मैंने जैसे बताया, सिग्नल करता है बॉडी को कि तुम थक चुके हो। और कैफीन कैसे अफेक्ट करता है इस चीज को? इट विल ब्लॉक योर एडिनोसिन रिसेप्टर्स। तो तुम्हारा एडिनोसिन तो बिल्डअप हो रहा है पर तुम्हारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि तुम कब थक गए। तो इस तरीके से कैफीन कैन डिले योर स्लीप। हाँ भाई, तो अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी जो है हार्मोनल फैक्टर्स। मैंने तुम्हें बता तो दिया कि एडिनोसिन क्या है कैसे है। अब एक और चीज है विच इज कॉल्ड द सर्केडियन फोर्स। सर्केडियन बाय इटसेल्फ मींस अबाउट 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में कोई चीज जो हो रही है एक बार, दैट इज योर सर्केडियन फोर्स। और अब जो स्लीप है ना यार, it tends to occur in a condensed block of 6 to 10 hours अब once in a 24-hour cycle। इसका मतलब कि तुम एक ही बार सोओगे। आई मीन नैप तो हटा लो यार ऑब्वियसली, बट जो स्लीप है, जो स्लीप का ब्लॉक है 24 घंटे में एक बार आएगा। और ये चीज, ये जो कंडेंस्ड ब्लॉक है, ये कब आएगा 24 घंटे में, ये कौन बताएगा बॉडी को? दिस इज गवर्न्ड बाय अ वेरी पावरफुल फैक्टर कॉल्ड सनलाइट। Now, with the exception of like night shift workers, या फिर अगर तुम्हें जेट लैग है या कोई पैथोलॉजिकल बीमारी है, most of us we tend to wake up around the same time as sunrise, plus minus 1 to 2 hours. And when you wake up, the level of adenosine is very low. And अब इससे आगे डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि हार्मोन क्या होता है। तो यार हार्मोन, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गन इन योर बॉडी, और उसका काम है कि दूसरे ऑर्गन्स पे जाके इट विल अफेक्ट एंड इंड्यूस चेंजेस। तो अब जब तुम उठ गए तो एक हार्मोन है कॉल्ड कॉर्टिसोल विच इज रिलीज्ड बाय योर एड्रिनल ग्लैंड। ये रिलीज होगा, और ये कंटिन्यूस रिलीज नहीं होता है यार, ये होता है पल्सेटाइल मैनर में रिलीज। इसका मतलब एक पल्स आई फिर गिर गई, फिर एक पल्स आई फिर गिर गई। और ये जो पल्स ऑफ कॉर्टिसोल है, इट कैन कम फ्रॉम योर अलार्म क्लॉक, it can be stimulated by you waking up, etc. But the job of this pulse is to alert your whole body कि भाई उठ जाओ, चलो अब एक्शन का टाइम हो चुका है। It will increase your heart rate, start tensing your muscles, activate your brain, and you will be ready to attack the day। अब तुम्हें पूछोगे पर इसका मेरे को क्या लेना देना यार, मैं क्या करूँ कॉर्टिसोल पल्स के बारे में जान के? It is very essential that you time this cortisol pulse early in the day
एंड यू मेक श्योर दिस पल्स हैपन्स ऑल एट वंस। अब तुमने सुना तो होगा यार, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? लाइक इट इज ट्रू, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ सिचुएशंस, लाइक तुमने कोई पेमेंट करी और फिर तुम अपना बैंक बैलेंस देखते हो, बैंक बैलेंस गिर गया, तो एक दिल में झटका सा लगता है। या फिर तुमने अपना फोन उठाया और तुमने देखा कि तुम्हारे टॉक्सिक एक्स का मैसेज आया हुआ है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये सब एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करते हैं, जो कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बढ़ाते हैं इन रिस्पॉन्स टू सम स्ट्रेस। एंड अगर ये स्ट्रेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, it will also cause a shift in cortisol or a cortisol pulse rise. ये तो हुआ cortisol being released in response to stress, but there is a very normal healthy rising tide of cortisol which causes you to wake up, make you feel ready to attack that day. And it is with this cortisol pulse, एक टाइमर सेट होता है तुम्हारी बॉडी में which dictates कि कब एक दूसरा हार्मोन called melatonin वो कब सिक्रीट होगा। सो ये सब आपस में काम करते हैं, और कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन, दे आर टू वेरी बिग हार्मोनल मैकेनिज्म्स दैट डिक्टेट हाउ यू स्लीप। तो अब बात करते हैं यार मेलाटोनिन के बारे में। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट लाइक आजकल काफ़ी लोग मेलाटोनिन एज अ टैबलेट पिल यूज़ करते हैं टू हेल्प देम फॉल अस्लीप। एंड मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर्स, दे आल्सो आस्क मी कि यार इज मेलाटोनिन एक्चुअली सेफ टू कंज्यूम? एंड इफ यू आस्क मी, लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन इज like not really, with a few exceptions. So what is my problem with melatonin? So देखो यार, melatonin एक हार्मोन है, और कोई भी हार्मोन तुम्हारी बॉडी में जब जाता है, it has various mechanisms and interplay with other organs, और बहुत सारी systems regulate होते हैं। तो एक अलग तरीके से तुम externally एक हार्मोन ले रहे हो, तो मेरे को ऐसा लगता है यार कि it is not that good. और like the other thing with melatonin is कि it will help you fall asleep, no doubt, but it does not help you stay asleep. Most of the people who take melatonin, they tend to wake up after 3 to 4 hours after taking melatonin, और फिर दोबारा नींद नहीं आएगी। तो फिर क्या फायदा हुआ यार इसका? अब ऐसा क्यों? पर क्योंकि इसमें एक चीज आती है कि मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि जनरली ओवर द काउंटर अवेलेबल है। आई मीन व्हेन यू थिंक अबाउट इट, अगर तुम बॉडी बिल्डिंग हो करते हो, या तुम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, व्हेन आई से बॉडी बिल्डिंग आई मीन यूर अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, या फिर तुम एक 40+ ईयर ओल्ड मेल हो जो कि टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी करना चाहता है। टेस्टोस्टेरॉन भी एक हार्मोन है, वो तो नहीं मिलता ओवर द काउंटर। तो यार मेलाटोनिन ओवर द काउंटर कैसे मिल रहा है इतनी इजीली? एंड द थिंग इज कि देयर इज नॉट गुड इनफ गवर्निंग रेगुलेटरी बॉडीज विच लाइक टेक केयर ऑफ, ओके इस लेवल पे 5 मिलीग्राम लिखा है तो 5 मिलीग्राम ही मेलाटोनिन है ना। देयर वाज अ स्टडी डन which showed there was deviation of up to 347% compared to what these labels said. That like for example, अगर मैंने कहा कि इसमें 5 मिलीग्राम मेलाटोनिन है, तो चांसेस हैं कि अगर तुम वो 5 मिलीग्राम मेलाटोनिन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द लेबल 2 बार खाते हो, तो चांसेस हैं कि तुम 10 to 140 टाइम्स ज़्यादा मेलाटोनिन खा रहे हो देन यू एक्चुअली नीड, क्योंकि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। मेलाटोनिन 5 मिलीग्राम लिख तो दिया है, पर उसमें क्या एग्जैक्टली 5 मिलीग्राम है, नो वन नोस। ऑल्दो मेलाटोनिन इज कंसिडर्ड सेफ ओवर लाइक अ लॉन्ग रेंज ऑफ डोजेस, बट देयर आर नॉट sufficient studies to confirm like whether melatonin is safe for long term supplementation. And यार एक बॉडी में एक चीज होती है, like जब आप कोई भी exogenously यानी कि बाहर से कोई हार्मोन डालते हैं, तो वो अफेक्ट करता है इंटरनल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेम हार्मोन। तो अगर मैं मेलाटोनिन बाहर से लेता रहूँगा रेगुलरली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, चांसेस आर कि तुम्हारी बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगी, विच माइट लीड टू यू बिकमिंग अडिक्टेड और डिपेंडेंट ऑन मेलाटोनिन टू स्लीप, एंड दैट इज नॉट गुड मैन, लाइक नॉट एट ऑल गुड। अब बात करते हैं वापस कॉर्टिसोल के बारे में। तुम्हें पता है कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, ब्ला ब्ला, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बॉडी टेंस करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है। तो ये जो कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन का रिदम है, ये एंडोजिनस होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिदम तो चलेगा ही इररिस्पेक्टिव कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेटिंग फैक्टर है कि नहीं है, ये चलेगा जरूर। ये सिस्टम जो है बॉडी में सेट है इस तरीके से कि वी कैन गवर्न कि ये सिस्टम कब चलेगा, कैसे चलेगा, कितना लंबा चलेगा। वी कैन एक्चुअली अफेक्ट दैट। मैं ये क्यों बता रहा हूँ तुमको, तो ये इसलिए है बिकॉज देयर इज वन पर्टिकुलर सेंसरी इवेंट विच कैन हेल्प यू टाइम दिस कॉर्टिसोल पल्सेस एंड मेलाटोनिन रिलीज। एंड वो क्या है? जब आप सुबह उठते हो
तो लाइट आपकी आंखों में जाती है और वो लाइट रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स को स्टिमुलेट करेगी। पर जैसे ही वो रेटाइनल गैंग्लियन सेल स्टिमुलेट होंगे, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगे सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस को। तो क्या होगा, तुम सुबह उठे, लाइट गई आंखों में, रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने सिग्नल भेजा सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस को। अब ये जो सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस है, इसके कनेक्शंस है थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू एवरी सेल। तो अब मैंने तुम्हें ये सब बताया है, तो इसका फायदा क्या है, तुम्हें क्यों बता रहा हूं मैं? तो ये इंफॉर्मेशन को अब हम लेवरेज कर सकते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में कैसे यूज करें। कि तुमने सुबह उठे, लाइट गई आंखों में, ब्रेन एक्टिवेट हुआ, बॉडी स्टिमुलेट हुई। बट द एक क्वेश्चन आता है कि यार कोई भी लाइट चलेगी क्या? एंड द थिंग इज कि द न्यूरॉन्स दैट डिक्टेट योर सर्केडियन रिदम, दे आर बेस्ट अडेप्टेड टू सनलाइट, नॉट एनी अदर लाइट, सनलाइट। यार ये न्यूरॉन्स के पास खुद का दिमाग नहीं होता है कि यार ये लाइट बढ़िया है, ये लाइट बढ़िया नहीं है। दे रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्ट ऑफ ब्लूज एंड येलोज दैट इज अवेलेबल इन द अर्ली राइजिंग सनलाइट, दैट इज एट अ लो सोलर एंगल। जब सनराइज कर रहा होता है तो जो कॉन्ट्रास्ट होता है उस पर्टिकुलर कलर कॉम्बो से दीज न्यूरॉन्स गेट एक्टिवेटेड, एंड देन एज थ्रू आउट द डे गोज ऑन, लाइक थिंग्स चेंज। So why am I telling you this? This is one toolkit. You wake up when, like, early during the sunrise, you go out in the sun and you view the sunlight to set your timing. You're set to set your internal clock or the circadian rhythm कि हाँ भाई अब मैं उठ गया हूँ, ये टाइम लगा लो तुम, और अब इसी हिसाब से तुम मेलाटोनिन रिलीज करना। पर इसका मतलब यार ये नहीं है कि अब मैंने कह दिया कि जाके सनलाइट देखनी है तो तुम सुबह सुबह उठ के जाके अंधे हो रहे हो। प्लीज 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 don't burn your retinas while doing this. If it hurts, just blink, wear sunglasses, and stay for longer duration. But don't hurt yourself in this process. Don't glare into the sun. So जैसा मैंने कहा, best ideal way जो है वो यही है कि तुम सुबह उठ के जाओ, लो सोलर एंगल पे सनराइज की सनलाइट देखो, और एक कॉर्टिसोल पल्स को टाइम करो कि जल्दी अर्ली ड्यूरिंग द डे ही हो जाए वो। पर क्यों यार, देखो ऐसा है कि जो कॉर्टिसोल पल्स है, especially if it occurs later in the day around 8 to 9 p.m., it is associated with mood disorders, anxiety and depression, and that is not good. I mean, I don't have to say that, you know it's not good. तो अगला क्वेश्चन है यार कि कितनी देर तक हमें ये देखना पड़ेगा, कितनी देर जाकर मैं सनलाइट में देखूं? एंड द आंसर टू दिस इज कि यार ये बहुत वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी ट्रॉपिकल एरिया में हो, कंट्री तो चलो ठीक है, किसी ट्रॉपिकल एरिया में हो जहाँ पे काफ़ी ब्राइट सनलाइट है, तो 1 मिनट की सनलाइट व्यूइंग इज ऑल्सो इनफ। बट फॉर एग्जाम्पल अब तुम यहाँ देखो, बादल निकले पड़े हैं, सूरज नहीं है ढंग से, सो इफ इट्स क्लाउडी यू कैन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर अराउंड 30 मिनट्स 20 मिनट्स। तो यार कई लोग मेरे को पूछते हैं फिर कि अच्छा, सनलाइट की जगह मैं अपने फ़ोन की लाइट या ट्यूब लाइट या एलईडी लाइट यूज़ नहीं कर सकता? तो यार देखो, ऑल्दो हमें लगता है यार कि लाइट कितनी ब्राइट है, ऐसे आंखें चुभ रही हैं, बट इन लाइट की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती। जो लक्स है, यानी कि जो यूनिट है इंटेंसिटी का, इन लाइट्स का बहुत कम होता है। एंड व्हेन यू वेक अप, योर रेटिना इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू दीज लाइट्स, इन द सेंस कि ये रेटिना इतना प्राइम नहीं हुआ है कि कोई लेस इंटेंस लाइट से भी स्टिमुलेट हो जाए। इसीलिए आइडियली द बेस्ट थिंग इज सनलाइट। बट अगर आप किसी आर्कटिक एरिया में रहते हो जहाँ पर 6-6 महीनों तक सन नहीं आता है, या फिर रात ही चल रही है 3-3 दिनों तक, that is where you can consider investing in an artificial light from Amazon, like जिसकी फोटो इंटेंसिटी अच्छी हो, और like again hit and trial लेकर देखो एक बार, मे बी दैट कैन हेल्प। यार अब बात करते हैं ब्लू लाइट के बारे में। मतलब आजकल इतने सारे बायो हैकर्स हैं जो अपना डेली लाइफ रूटीन दिखाते हैं। हाय गाइस, मैं सुबह उठा, मैंने नहाया, कॉफी बनाई, और फिर मैंने अपने ब्लू ब्लॉकर्स लगा लिए हैं। तो क्या ब्लू लाइट इज रियली दैट बैड? मैं सुबह उठ के एक पीले रंग का चश्मा पहन के घूमता रहूं बाहर? साइंटिफिकली एंड आइडियली यू वांट अ लॉट ऑफ ब्लू लाइट एंड येलो लाइट इनसाइड योर बॉडी अर्ली इन द डे। लाइक this blue light and yellow light contrast is something that is required by these retinal cells to kickstart the mechanism that we just discussed. It is later during the day when you want to avoid blue light. So please get that blue light early in the day. तो इतनी जल्दी कोई येलो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि जब ये ब्लू लाइट और येलो लाइट जाते हैं, दे विल स्टिमुलेट your suprachiasmatic nucleus and body kickstart.
अब बात करते हैं यार एक पाइनियल ग्लैंड के बारे में, जिसको लोग सनलाइट ग्लैंड भी कहते हैं। ऐसा क्यों? एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी ट्रिकी फ्रेज, बिकॉज पाइनियल ग्लैंड एक्चुअली मेलाटोनिन बनाता है, और जो सनलाइट है इट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन। यानी कि pineal gland is actually the gland of darkness, and melatonin is the hormone of darkness. That is, it signals your body कि अब अंधेरा हो रहा है, सो जाओ। तो जब मेलाटोनिन बन रहा है इसका मतलब सनलाइट नहीं आ रही, और सनलाइट आएगी तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा। अब बात करते हैं सनसेट के बारे में। अब मैं इतनी देर से सनराइज की लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट, लाइट कॉन्ट्रास्ट, ये वो कह रहा हूँ। व्हाट अबाउट सनसेट? सनसेट के टाइम भी तो सन लो सोलर एंगल पे होता है। इज दैट इम्पोर्टेंट? एंड यस इट इज। तो जब सनसेट के टाइम पे लो सोलर एंगल पे होता है, एंड इफ यू सी दैट सनलाइट, इट ट्रिगर्स समथिंग कॉल्ड मेलानोप्सिन सेल्स, जो कि तुम्हारी बॉडी को बताते हैं कि भाई अब सनसेट हो चुका है, जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है लाइट का, अब सोने का टाइम नज़दीक है, तो मेलाटोनिन बनाना चालू करो। तो मोटा मोटा समरी यही हुई, यू वांट एज मच ब्राइट लाइट एज पॉसिबल अर्ली इन द डे एंड एज लेस लाइट एज पॉसिबल लेटर इन द डे। लेट मी रिपीट दिस, early in the day as much bright light as possible and late in the day as less light as possible। अब तुम सोच रहे होगे यार भैंचोद इतनी देर से लाइट के पीछे पड़ा क्यों है, क्या करूं मैं लाइट का? तो यार मैंने तुम्हें बताया कि स्लीप इज लाइक न्यूट्रिशन एंड यू नीड टू ट्रीट स्लीप लाइक न्यूट्रिशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, लाइक अगर तुम्हें बॉडी को, सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलती है। और वो कैसे आती है? खाने से। इररिस्पेक्टिव, लाइक तुम कार्निवोर डाइट करो, मीट खाओ, कीटोन से एनर्जी लो, फ्रूट से एनर्जी लो, वेजिटेबल से एनर्जी लो, ये सब बॉडी में जाकर पचकर ब्रेक डाउन होकर एटीपी बनाते हैं और सेल्स को एनर्जी देते हैं। तुम डायरेक्टली जाके चिकन या फ्रूट सेल के अंदर नहीं घुसाते हो, यू ईट इट, यू च्यू इट, इट गोज टू योर स्टमक एंड गेट्स डाइजेस्टेड। सिमिलरली ये सेल्स को जो लाइट इंफॉर्मेशन है कैसे मिलेगी यार? अंदर इट इज़ रियली डार्क इनसाइड। एंड नहीं भाई, मैं तुम्हारी काली करतूतों और या तुम्हारे डार्क सोल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ एक्चुअली पिच ब्लैक इनसाइड। एंड हाउ कैन यू सेंड दिस लाइट इंफॉर्मेशन मैन? द ओनली वे इज थ्रू दिस, थ्रू दीज आइज। दैट्स व्हाट दीज आइज वर फॉर, टू क्रिएट, to see and to pass on that light information to your brain and to the body. So get up early, see that sunlight, time your sleep cycle and cortisol pulse. अब मैं इतनी देर से चलो बात कर रहा हूँ यार, ब्लू लाइट अच्छी, येलो लाइट अच्छी, ये लाइट अच्छी, सनलाइट अच्छी, सनराइज की लाइट अच्छी। इज देयर समथिंग और सच थिंग लाइक अ बैड लाइट? And inherently there is no such thing as bad light when it comes to circadian rhythm, but when you get exposed to that light can be good or bad. Like let me explain this. So मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम सुबह उठते हो तो रेटिना इतना सेंसिटिव नहीं होता लाइट को लेके, तो तुमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक्स यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की लाइट जो कि सनलाइट है देखनी होती है। बट as the day goes on, your retina becomes sensitive, more sensitive to even small intensities of light. That is, अब शाम रात हो चुकी है, मेरा रेटिना इतना सेंसिटिव है that it can get triggered and stimulated just by seeing at LED lights और बल्ब और ट्यूब लाइट्स, टीवी, फोन, इनकी लाइट से भी स्टिमुलेट हो जाएगा। तो जहाँ हमारे ब्रेन को लगना चाहिए कि अब सोने का टाइम है, पर हमारा रेटिना इतना सेंसिटिव है, हमें लगेगा कि भाई अभी तो सुबह ही है, चलो जगते हैं, और फिर वापस वही फिर दिक्कत, लेट तक जगे हुए हैं, रात में लेट नींद आई, सुबह जल्दी उठ नहीं पाए, होगी प्रॉब्लम। तो अगेन मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा, गेट एज मच ब्राइट लाइट एज पॉसिबल अर्ली इन द डे एंड एज लेस लाइट एज पॉसिबल लेटर इन द डे। एंड देर इज वन पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग थिंग, you don't want any bright light exposure between 11 p.m. and 4 a.m. like जो कि रात है। And I mean obviously if you wake up to go to pee, that's like okay, obviously तो लाइट चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी घर में मूतते फिरेंगे। You want to avoid that. Why? Because उस टाइम पे जो लाइट स्टिमुलेशन है, it is shown to decrease dopamine in your body. And अगर तुम्हें पता नहीं डोपामीन क्या है, क्या करता है, guys, you're missing out on a lot of information. Just go and check out the dopamine masterclass and I promise you तुम्हारा mind will be blown. It will be blown away. Like इतनी सारी चीज़ों में यूज़ होता है डोपामीन। तो हाँ, अब वापस आते हैं। तो यार जो मेरे साइंस गीक्स हैं जो सुन रहे हैं, ये तुम लोग पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों यार, डोपामीन कम क्यों जाता है? तो उनके लिए लेट्स गो एंड डीप डाइव
फर्दर इनटू दिस। तो यार ऐसा कैसे होता है कि जब रात में जो लाइट का सिग्नल आता है ना, इट एक्टिवेट्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हेबिनुला, और ये हेबिनुला इंटरेस्टिंगली लुक्स लाइक बैट। फनी थिंग, आई मीन मतलब मेरे को तो फनी लगता है यार। इमेजिन एक लाइट रिसेप्टर ऑर्गन या एक लाइट रिसेप्टिंग एक लाइट सेंसिंग स्ट्रक्चर which looks like a bat, and bat by themselves can't see light. Like funny, you don't have to remember Habinilla, but you need to remember this is that it is also called disappointment nucleus, and when it gets activated you don't feel that good. So for all the people who are viewing this and have some sort of anxiety or depression problems, try this. You cut out light, like after evening night you just like try to remain in pitch darkness or like minimum light as possible and see if it helps and improves your mood or not. मैंने तुम्हें कह तो दिया कि सुबह जल्दी उठ के सनलाइट देख लो, पर तुम लोग कई बोल रहे हो, कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि यार सुबह जल्दी उठूं कैसे। यार तुम्हारे लिए ही एक हैबिट फॉर्मिंग मास्टर क्लास और है which will be coming out really soon. Stay tuned, subscribe and stay tuned for that. बट तब तक के लिए यहाँ ध्यान दो दोबारा। How to wake up early. Funny thing is you can use light for this as well. There was a study done where it was shown कि if you turn on the lights 45 minutes prior to waking up, I mean it sounds pretty dumb, but like you can use like Alexa or Google or Siri, whatever you have to like schedule a timer for that light कि तुम्हें 6 बजे उठना है तो 5:15 पे लाइट ऑन होने का टाइम लगा दिया। और अगर ये भी नहीं है तो what you can do is just like 6 बजे की जगह 5 बजे आंख खोल के फटाफट कर्टन्स खोल दिए और वापस सोने चले गए। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम ब्लैंकेट्स के अंदर नहीं हो, that light can penetrate through your eyelids and start signaling and set up the process in motion to set the circadian rhythm in cycle. And this is something called as phased advance and phase delay. Light penetrates through your eyelids and activates these neurons that go to the central clock. So if you see light late at the night, and now with mechanisms that you know, your retina being highly sensitive, ये विल थिंक दैट ये जो छोटी मोटी इंटेंसिटी की लाइट है जो कि फ़ोन और टीवी की है, सनलाइट है, एंड इट विल स्टिमुलेट योर ब्रेन एंड इट योर सर्केडियन रिदम विल बी डीलेड, हेंस फेज डीले. It will be delayed, making you wanting to get up late, sleep late, and like making up getting up early tough. And the same thing is true for the opposite as well. If you get up early 6 a.m., view the sunlight, and then like set your circadian rhythm, cortisol pulse, and melatonin rise in order, it will phase advance your circadian clock. That is, it will make you fall asleep earlier, get asleep early, get up early, and make you sleep longer. Now, irrespective of your situation and lifestyle, yeah, you need to understand and you need to imagine these things like a boat, like norepinephrine, epinephrine, adenosine, cortisol, melatonin. ये सब एक बोट हैं जो कि एंडोजिनसली बनती हैं, चलती ही रहेंगी, और तुम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। पर तुम इस बोट को एक एंकर दे सकते हो, तुम इस बोट को स्टीयर कर सकते हो एक राइट डायरेक्शन में, या जिस भी डायरेक्शन में तुम चाहते हो। एंड हम यही कर रहे हैं अभी यहाँ पर। मैंने इतनी देर इतना ज़्यादा लाइट, सनलाइट के बारे में क्यों बड़बड़ाया? बिकॉज सनलाइट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंकर्स दैट यू कैन यूज टू स्टीयर दिस बोट ऑफ एडिनोसिन एंड मेलाटोनिन एंड कॉर्टिसोल. You can use the sunlight to guide your circadian rhythm, how, if you want to wake up early, late, or whatever you want to do. You know the information. How you leverage it is on you. But you, like, this consistent, powerful anchor is very important to set these things in motion, which further down-regulate or up-regulate and guide your metabolism, your ability to learn, your sleeping and everything. And one of the reasons why there is so much challenge out there with focus, anxiety, and like all these things. I mean, there are many challenges, but one of the challenges, like there is no internal anchor for our body to adhere to. कोई एक particular regularity ही नहीं है शरीर में, lifestyle में, which makes it so tough. And like maybe our grandparents and parents who said like सुबह जल्दी उठो, सब दिक्कतें ठीक हो जाएंगी. Maybe they were right. Maybe we need to have that रेगुलरिटी, बट प्लीज यार, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम न्यूरोटिकली अटैच हो चुके हो कि भाई विशुद्ध भाई ने कहा है सुबह सुबह सनलाइट देखनी जल्दी, इसका मतलब अब मैंने आज मिस कर दी तो शिट,
अब मैं कैसे जीवन चलेगा. Don't become crazy trying to get early rising sunlight and sunset की light in your eyes. These habits average out. Even if you miss a couple of days, it's okay. Don't become crazy behind it. The goal is to develop a healthy lifestyle and not a perfect lifestyle. You have to be consistent, not perfect. अब हम बात करेंगे ड्रग्स और सप्लीमेंट्स के बारे में. तो यार मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी केमिकल एक्सटर्नल सब्सटेंस इनटू योर बॉडी, we should try to adjust our lifestyle and our habits instead of trying to take help from supplements. But इसीलिए मैंने इतनी देर इसके बारे में बकवास करी है बैठ के कि ये ट्राई करना गाइस पहले. डोंट जस्ट जंप ऑफ टू दिस सेक्शन कि हाँ मैंने ये ड्रग बोल दिया, ये लेके स्टार्ट कर दूं. प्लीज प्लीज प्लीज. मैं पर्सनली भी खुद instead of taking these supplements I try and I eventually like I still do, like I wake up early, view the sunlight, मैं ब्रश करते करते बाहर चले जाता हूँ. My goal is to develop a healthy lifestyle and not become dependent on drugs. But इसके बाद भी अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो like this section is for you. And now with that being said, like obviously there are like couple of categories जैसे कि stimulants, cocaine, caffeine, nicotine. By its definition ये एक stimulant है, ये तुम्हें जगाएगा. तो अगर तुम्हारी दिक्कत है सोने की तो प्लीज इसे छोड़ दो. Like duh. I mean obviously there are few exceptions, like एक disease है called narcolepsy. उसमें आपको मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड मोडाफिनिल होती है दैट हेल्प्स यू रेगुलेट योर स्लीप. तो दैट बीइंग एन एक्सेप्शन, अवॉइड स्टिमुलेंट्स, अवॉइड एडरॉल, अवॉइड मोडाफिनिल. स्पेशली यू कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स who abuse Adderall, Ritalin, modafinil to stay up and study for the exams. And the problem with these drugs is कि अब तुम्हारी बॉडी फिजियोलॉजी इतनी इन पे डिपेंडेंट हो जाएगी कि इसके बिना तुम काम नहीं कर पाओगे. And all these drugs, what they do is like they create a rebound increase in whatever things that you're trying to push back. So जैसे ही drug wear off होगा, there will be a rebound jump of you being tired, sleepy, not being oriented. तो यार not good. तो अब वो कौन सा सप्लीमेंट है जो मेरे को सही लगता है? तो पहला तो आता है मैग्नीशियम. यार मैग्नीशियम कैसे काम करता है? इट इंक्रीजेज न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक GABA which help turn off the kind of pathway which is associated with like you worrying about the future or like duration path outcome analysis. ये सब बंद करवा देता है and it helps you sleep asleep, like it helps you fall asleep easily. And कौन सा मैग्नीशियम? Magnesium threonate. And before taking any of these supplements, please do consult a doctor, like if these are safe for you or not, because like this is not a medical advice. I cannot take any responsibility for any experiments you do on yourself. I have personally tried 300 milligram dosing of magnesium and it helps me fall asleep like a baby. And now the things with these supplements like magnesium and theanine. So theanine, if you don't know, watch the caffeine masterclass. Again, helps you fall asleep. So the thing with these supplements like magnesium, theanine, which help you fall asleep and like help you stay asleep as well, is कि ये इतना अच्छा काम करेंगे कि तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत हो जाएगी. So like regarding these dosing, it's more of a hit and trial method कि तुम्हें खुद लेकर देखना पड़ेगा कि ये डोज मेरे लिए काम करती है, ये डोज मेरे लिए काम नहीं करती. But please consult your physician, consult your family doctor before you start any of these. I do not take any responsibilities for any experiments with these supplementations. In fact, मैं खुद personally believe करता हूँ कि guys, we need to improve our lifestyle before we work with any supplements by itself. Thank you. Hey. Hey! I can't sleep. I can. Good night. Remember, Kings, get up to 6 to 8 hours of sleep a night.